इंदौर के लोग जब देवास से होके गुजरते थे तो उनके घर वाले वहाँ उनको ये कहते थे कि दही पी जाओ, देवास पार करोगे तो छाछ अपने आप बन जाएगी। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। यहाँ पर इनके पास 1990 से लेकर आज तक केवल विधानसभा प्रत्याशी हैं। विधायक कोई है नहीं, काम इन्होंने कभी किया नहीं, जनता ने इनको मौका दिया नहीं। दिग्विजय सिंह ने क्या किया, लोगों को मतलब रात के समय में 7 बजे से लगा के रात को 2 बजे तक 3 बजे तक अंधेरे में बैठे रहते थे, बोला चोर आया चोर आया। जब मध्य प्रदेश में एंट्री होती थी और हमारी जब बस आती थी तो वहाँ के जो गड्ढे रहते थे सड़कों के, देखकर ही लोगों को लगता था कि मध्य प्रदेश आ चुका है। आज पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार की योजना, प्रधानमंत्री की सड़क योजना हो या अन्य योजना, साथ में ही हमारी जो नल जल योजना है। अभी हमारी राजमाता जी ने 6000 करोड़ रुपए से एक योजना मंजूर कराई है, जिसमें हर खेत को पानी, यह स्कीम जो हमारी आई है उसमें हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। इसलिए किसान भी खुश है, जवान भी खुश है और हर लोग जो मूलभूत सुविधा उनका तो अभाव है ही नहीं, मतलब हर तरह की सुविधा यहाँ पर विद्यमान है। कांग्रेस के वादों पर क्या कहेंगे? कमलनाथ भी तमाम वादे कर रहे हैं, बिजली हाफ करने की बात कर रहे हैं, सिलेंडर को जो है कह रहे हैं कि सस्ते दाम कर देंगे। उनके वादों पर क्या कुछ कहना है आपका? देखो, कमलनाथ जी तो झूठ बोलने की मशीन है। झूठे वादे करते हैं। गत चुनाव में भी उन्होंने किसानों को झूठे वायदे करके कर्ज माफ़ी के नाम पर सरकार बना ली थी, और इस बार भी योजना हमारी है, हम उसको क्रियान्वित करते हैं। अगर हमने बोला कि लाडली बहना योजना के लिए हम 1000 देंगे तो हमने 1000 दिए, हमने बोला हम 1250 देंगे तो 1250 देंगे, लेकिन वो लोग केवल झूठे बातें करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम 3000 रुपये दे देंगे, ये कर देंगे, लेकिन उनकी बातों में कोई दम नहीं है। वो केवल वादे करते हैं लेकिन उससे निभाना नहीं आता उनको। सर क्या कहेंगे, जो बीजेपी का कामकाज कैसा रहा है, मामा का कामकाज कैसा रहा है? मामा का कामकाज बहुत बढ़िया रहा है। जब से मामा आए हैं जब से सब खुश हैं, और हमेशा मामा को मामा ही समझते हैं। हर परिवार के बच्चे बहुत अच्छी तरह से उनसे प्रेम से रहते हैं। कमलनाथ तो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं इस बार, आप कह रहे हैं कि मामा आ रहे हैं। वो तो फालतू की बातें हैं। वो कहीं से कहीं तक जो है आना ही नहीं है। यहाँ कमलनाथ कहाँ जा रहे हैं? वो तो जा रहा है छिंदवाड़ा ही रहेंगे। वो तो छिंदवाड़ा, हाँ, वो वहीं पे। क्यों इतना नहीं पसंद कर रहे हैं भाई? उनको थोड़ा सा मौका दीजिए, उनको भी विकास काम का। विकास काम उनके साथ में जो है ना 70 साल से पब्लिक थी। जो सर बता रहे हैं ना कि जब एमपी में आते थे तो मालूम था कि बस में से नींद खुल जाती थी, कमर टूट जाती थी। आज वो कंडीशन खत्म हो चुकी है। अच्छा, क्या बदला है जो कांग्रेस या बीजेपी में क्या बदलाव आपको देखने को मिला है? कांग्रेस के राज में कैसा चीज़ें थी, अब बीजेपी के राज में कैसी चीज़ें हैं? बीजेपी के राज में हर पब्लिक मतलब संतुष्ट हो चुकी है। कांग्रेस में सब परेशान थे। सब परेशान थे। हाँ, ये कांग्रेस वाले तो पूरे SC ST के लोगों को कुछ नहीं मिला, केवल उनसे वोट ही लिए हैं। और वो हमेशा उनको परेशान करते रहे, आज तक कुछ नहीं मिला। अब बीजेपी के आने के बाद उनको 2,67,000 रुपये मकान के मिले हैं, उनको बहनों को 1000 रुपये, उनकी बेटियों को जो है अपने शादी के लिए 51,000 रुपये, ये सब मतलब सब संतुष्ट है। सब संतुष्ट हैं। सब क्या नाम है भाई आपका? राजवर्धन यादव। यादव साहब बताइए क्या करते हैं? हम अभी व्यवसाय करते हैं। तो बताइए कैसा चल रहा है व्यवसाय इस समय? व्यवसाय बहुत बढ़िया चल रहा है अभी। और मध्य प्रदेश में क्या हाल चाल चल रहा है? और सबसे बड़ी चीज़ कि हम को शिवराज सरकार की ओर से आज तक कोई परेशानी नहीं हुई किसी भी चीज़ में। आज हर आप देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में चले जाओ, आप शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह नए नए कैंपस हैं, हर सिटीज़ में, हर ज़िले में आप कहीं पे भी चले जाओ, शिक्षा के क्षेत्र में छात्र कहीं भी वंचित नहीं रह रहा है। अब हर चीज़ के लिए उसे कहीं दूर नहीं जाना पड़ रहा है। पहले ऐसा होता था कि छात्र को आज यहाँ MP से पढ़ने के लिए पुणे, मुंबई, दिल्ली या कहीं बाहर क्षेत्र में जाना पड़ता था, पर आज हमारे मध्य प्रदेश की शिक्षा ऐसी हो गई है कि आज हमारे मध्य प्रदेश के हमारे पास के ही ज़िले इंदौर में IIM और IIT जैसे कॉलेज हैं। आज हमारा देवास का भी छात्र अगर अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो इंदौर, देवास यहीं से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो ये बदलाव आपको मामा सरकार मिले, लेकिन बीजेपी पर आरोप यही है कि जो अभी चुनाव माहौल चल रहा है, लग रहा है कि इस बार जो है सरकार बन जाएगी, क्योंकि आरोप तो ये लग रहा है कि अब केंद्रीय नेताओं को उतारा जा रहा है, तो बीजेपी डर गई है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, केंद्रीय नेता भी हमारे ही नेता हैं। वो हमारे लिए ही काम कर रही हैं और जनता के लिए ही काम कर रहे हैं। कल हमने उनके लिए मेहनत करी थी, आज वो हमारे लिए भी मेहनत करेंगे। और सबसे सीधा उदाहरण है विकास। भारतीय जनता पार्टी ने हर चहुमुखी विकास हर क्षेत्र में करा है। आप कहीं भी देख लीजिए, हर योजनाओं का लाभ जनता ले रही है। लाडली लक्ष्मी बहना का जो लाभ बहनों ने लिया, अब लाडली बहना योजना है। इसके अलावा हम हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, औषधि के क्षेत्र में चले जाएं, चिकित्सा के क्षेत्र में चले जाएं, व्यवसाय के क्षेत्र में चले जाएं, छात्रों के क्षेत्र में चले जाएं, उज्ज्वला योजना, अधिक ऐसी योजना है जो जिसका
सारा जितना भी अपने को बेनिफिट मिल सकता है जनता ले रही है। इस बार लगता है कि मध्य प्रदेश की तो बात हो रही है, लेकिन लगता है कि देवास बदला है कि नहीं? जो सुविधाएं देवास को चाहिए थी, जो शिक्षा में चाहिए थी या फिर स्वास्थ्य में चाहिए थी, वो चीज़ें मिली देवास में? देवास में 4 बड़े कॉलेज अपने अपने क्षेत्र में एक बड़े कैंपस के साथ स्थापित हो चुके हैं और वहाँ पे छात्र अच्छे से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा विकास हम तो क्या बोल के दिखाएं, आप दिल्ली से आए हैं, आप ही देख सकते हैं यहाँ पे 4 बड़े ब्रिज, बाईपास पे चारों ओर ब्रिजेज हैं, अच्छे रोड हैं, यहाँ पर बिजली ऑल टाइम 24/7 बिजली रह रही है। और व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज देवास में आ रही है, बड़े बड़े उद्योग देवास में आ रहे हैं। तो आपका सिर्फ कांग्रेस का काम हो गया है कि विरोध करना, आप देख नहीं पा रहे हैं उनकी दृष्टि से कि विकास कैसे हुआ है। आपका सिर्फ काम है विरोध करना और विरोध करने के लिए आप सिर्फ बहाने बना रहे हैं। विकास भारतीय जनता पार्टी ने करा है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी इसी तरह विकास करती रहेगी। कांग्रेस के वादों पर नहीं विश्वास है? जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम जो है रोजगार देंगे, जो लड़के हैं या बच्चे हैं, युवा हैं, उनको सबको रोजगार नहीं मिल रहा है मामा की सरकार में। देखिए रोजगार, आप मेरी बात सुनिए, अपन ने इतने साल उनके शासनकाल में रहे हम, अपन ने रोजगार देखा कहीं? मैंने तो कहीं नहीं देखा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान थे, बिजली नहीं थी, रोड नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पानी नहीं था। आप जैसा भाई साहब ने भी बताया कि बस में कभी कोई सफ़र करते हुए आता था तो उसकी हालत ऐसी हो जाती जैसे कि उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाए। पहले इतनी हालत खराब, ऐसी हालत खराब थी। रोड ऐसे ही थे, रोड बहुत खराब थे उस टाइम पे। इतने गड्ढे थे कि बस आप यहाँ से जाओ तो कैसे जाओ कैसे आओ। हाँ, और आज रोड देखो आप यहाँ पे, जो विकास जो मध्य प्रदेश में हुआ है, हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही विकास हुआ है। कमलनाथ भी तो वादा कर रहे हैं, उन पे नहीं भरोसा हो रहा है इस बार? कमलनाथ जी ने अभी 16 महीने जो है सरकार थी पिछली बार, कितना परेशान हुए लोग, उसमें सारी योजनाएं बंद कर दी। कभी भी कुछ बोलने जाओ कि ये काम करवाना है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो तब पैसा नहीं था। आज बीजेपी वाले ने विधायकों को खरीद लिया, आपको नहीं पता चला? कहते तो यही है ना, विधायकों को खरीद लिया। नहीं, ये तो वो आरोप लगा रहे हैं क्या कि हमने खरीदा। हमने खरीदा नहीं। क्या उनको नहीं खरीदे? नहीं, फिर वो तो जो है हमारा विकास देख के, हमारा काम देख के, और वो लोग जो है हमारे यहाँ हमारे साथ में जुड़े। सवाल तो ये उठाया जाता है कि जो सरकार पिछली गिराई गई उसमें ये कहा जाता है कि जो है आपने उनके विधायकों को खरीद लिया, जो बीजेपी के लोग थे उन्होंने विधायकों को खरीद लिया। देखिए, आप जो बात बता रहे हैं विधायक खरीदने की, अगर आप उन लोगों का आपने इंटरव्यू देखा होगा कि माननीय कमलनाथ जी ने महीनों उनको समय भी नहीं देते थे बात करने के लिए, तो वो विधायक त्रस्त हो चुके थे। वो अपनी बात भी मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, इसलिए उनको उनके क्षेत्र में भी दिक्कत आ रही थी। तो खरीदी बिक्री वाला मामला नहीं, ये तो कांग्रेस से त्रस्त होकर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। अच्छा, हाँ, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी उन्हें चलो चलो करते थे, उन लोगों ने कमलनाथ जी को चलो चलो कर दिया था उस समय पे। और बीजेपी ने क्यों, लगता है कि बीजेपी के साथ क्यों आए? वो लोग भी और लोगों के साथ जा सकते थे, आपके लगता है कि बीजेपी के साथ क्यों आना पड़ा? उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर ही जनता की पूर्ण रूप से सेवा की जा सकती है। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो हर जनमानस की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए काम करती है। इसीलिए कहीं न कहीं उन्होंने अपने दिल पे हाथ रखकर इस चीज़ को समझा और तब जाकर के वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और आज जनता की सेवा कर रहे हैं। आपको आपसे ये जानना चाहें कि जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ और जो है दिग्विजय सिंह की जो जोड़ी है, इस बार कुछ कमाल कर पाएगी मध्य प्रदेश में? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आपको भी नहीं लगना चाहिए ऐसा, क्योंकि जो विकास मामा ने करा है, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा जो विकास किया गया है ना, हर फील्ड में अपनी एक योजना निकालना, योजना देना, ये शिवराज सिंह जी का एक ऐसा रूप है कि वो जहाँ जाते हैं वहाँ पे विकास की गंगा बहा देते हैं। आपने देखा होगा लाडली लक्ष्मी बहना, तो लाडली लक्ष्मी बहना से जो बहनों को हर महीने पैसे आते हैं उनसे 1500 रुपये 1250 रुपये आने लग गए, 3000 तक की योजना है। तो बोलते हैं तो करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोलें किसान की कर्ज माफ़ी कर देंगे और बोलेंगे तो कर्ज माफ़ी लाखों की और करेंगे हज़ारों की। आपको नहीं लगता कि जो मध्य प्रदेश का इस बार ये भी कहा जा रहा है कि बहुत अब हो गया, 18-20 साल रह चुके हैं आप लोग, अब सरकार बदलने की ज़रूरत है, आप लोगों को नहीं लगता है? देखिए, जो अच्छी सरकार होती है वो 20 साल क्या 200 साल भी रहेगी, तो जनता को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो सरकार काम के नाम पे भ्रष्टाचार करे, 15 महीने के अंदर ये देवास शहर के अंदर इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया था कि आपको किसी के लिए कुछ काम कराना हो तो उसके लिए पैसे देने पड़ रहे थे। ये देवास की हालत थी।
और अब क्या है देवास की हालत? अब हालत ऐसी है कि हमें कुछ काम पड़ता है तो हमारी विधायक महोदया जो हैं श्रीमंत गायत्री राजे जी, उनके पास जाओ, तत्काल 10 मिनट के अंदर काम होता है। ये देवास की जनता के बीच में एक राजे का जो अपनापन है, आप जाएंगे तो नारा लगता है कि हर हर राजे और घर घर राजे। तो ये नारा इसलिए लगाते हैं कि राजे हमारे घर की सदस्य है, हम राजे को हमारे घर के सदस्य मानते हैं, इसलिए वो भी हमें हमारा घर का सदस्य मानती हैं। इसलिए हम जो काम बोलते हैं वो काम फटफट होता है। मतलब किसी का भी काम ऐसा नहीं कि जैसा काम देवास के अंदर रुका हो। एक सवाल ये भी कहा जा रहा है कि जो है मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी भी उतर चुके हैं मैदान में, तो मामा के ऊपर नहीं भरोसा उनके कामों को जो केंद्रीय नेताओं को उतारना पड़ रहा है? ये राष्ट्रीय नेतृत्व है हमारे, और मोदी जी भारत के नहीं क्योंकि पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होता है वो कार्यकर्ता होता है, मतलब सबसे प्रमुख व्यक्ति कार्यकर्ता होता है। तो यदि चुनाव हो रहा है तो उनके लिए भी चुनाव हो रहा है, तो चुनाव हो रहा है तो सभी नेता उतरेंगे। वो तो चुनाव में वो आएंगे तो चुनाव में उतरेंगे और जीतेंगे। अच्छा, लग रहा है कि मोदी जी का मैजिक इस बार कमाल करेगा मध्य प्रदेश? कमाल नहीं, तोड़ फोड़ कर देगा। तोड़ फोड़ कर देगा। ये मध्य प्रदेश है और ये मध्य प्रदेश के दिल में बसती है भाजपा। और कमल क्या करेगा? कमलनाथ जी कुछ नहीं करेंगे, कमल जीतेगा और कमल खिलेगा। जैसा कमल इतने साल से खिलता आ रहा है, अभी फिर कमल खिलेगा। और कमलनाथ का क्या होगा फिर? कमलनाथ जी वापिस वही घर जाएंगे छिंदवाड़ा। अच्छा, वापिस भेज रहे हैं ये, तो आप क्या कह रहे हैं? मैं भी यही बोल रहा हूँ, कमलनाथ उठ जाएगा और क्या। कमल जो कीचड़ में कमल रहता है, जो कीचड़ में रहता है कमल, वो हमेशा खुलता है। अच्छा, हाँ यही चीज़ है और क्या। तो लग रहा है चाचा बदलेंगे, कह रहे हैं कि गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है, बदलिए इस बार। देखिए शिवराज है, शिव धनराज, इसलिए उसका शिवराज नाम है। और कमल तो कमल है। इस बार क्या लग रहा है फिर? बिल्कुल जीतेगा ना, कमल बिल्कुल खिलेगा। कुछ फायदा वायदा मिला कि ऐसे ही जिता रहे हैं? अरे फायदा, बहुत फायदा मिला है। मेरे को मोदी जी ने मतलब कि दिया 2.5 लाख रुपए, और कमल जो दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं। मेरे को तो पूरा वो बुढ़ापे में आज मेरे को उनका सहारा है, मतलब माला माल हो गए। हाँ माला माल हो गए हैं बिल्कुल। कांग्रेस वाले तो क्या क्या बोल रहे हैं? अरे कांग्रेस वालों ने 50 साल में क्या दिया, मतलब कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया, घर बार बर्बाद कर दिया बस। तो कह रहे हैं बूढ़ों के साथ में तो वही बूढ़ों के साथ में क्या किया, हम भी तो बूढ़े हैं, क्या दिया उन्होंने हमारे को। हाँ झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, आज हम महल में रह रहे हैं। हाँ महल में रह रहे हैं। बिल्कुल। किसने महल बनवाया आपका? मोदी जी ने बनवाया। मोदी जी? और क्या। तो इस बार किसका फिर कमल यहाँ खिलेगा? उसी का, मोदी जी का खिलेगा कमल, और क्या। बिल्कुल 100। मन बना लिए हैं? अरे पूरा मन बना हुआ है। हाँ। और कांग्रेस का? जन जन में मोदी जी हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं। आज जो भाई लोग हमारे साथ में ना, बिल्कुल वही हैं। अच्छा। हाँ कुछ बताइए, मामा का क्या काम काज है? मोदी जी ने बहुत दे दिया। अरे मामा जी ने भी काम किया, ऐसा नहीं। आज वो सड़क पे घूम रहे हैं, ये लोग घूम रहे। क्या पहले क्या था, गड्ढे थे कि नहीं, 1-1 फीट गड्ढा था, मतलब आज क्या यहाँ रोड सही हुआ कि नहीं हुआ है। ये है ऐसा, और क्या। बस रोड ही बना? अरे सब कुछ बना है, क्या नहीं दिया उन्होंने, सबको दिया, जिसको जिसको देना था दिया है उन्होंने। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो है मामा पाखंड बहुत करते हैं, दिग्विजय सिंह ऐसा कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने क्या किया, लोगों को मतलब रात के समय में 7 बजे से लगा के रात को 2 बजे तक 3 बजे तक अंधेरे में बैठे रहते थे, बोला चोर आया चोर आया। ये किया दिग्विजय सिंह ने। हाँ और क्या किया, चोर आया ना पानी मिला, ना ये मिला, कुछ नहीं मिला उनके समय। दिग्विजय सिंह के समय क्या मिला आपको? मिला क्या फिर? कुछ नहीं दिए तो क्या मिला आपको? कुछ तो मिला? कांग्रेस के समय में क्या मिला? मैं तो ये पूछता हूँ आपसे। कुछ नहीं मिला कांग्रेस के समय में। वो तो यही कह रहे हैं कि सब कुछ आपको दिया। अरे कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया। नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम हो भैया? राहुल। अरे भैया एमपी भी गांधी के तो फैन नहीं है ना? नहीं, हम कोई गांधी वांधी को नहीं पहचानते। अभी तक वो रहते हैं तो एमपी बिक जाता हमारा। एमपी बिक जाता? क्यों? काम ही नहीं हुए कांग्रेस की सरकार में। अभी क्या, किस चीज की कमी है बताओ आप मुझे। किस चीज? कमलनाथ तो देख रहे हैं वादा किए जा रहे हैं, तो किस पे भरोसा करेगी जनता? वादा करने और करने में बहुत फर्क पड़ता है। बोलने में आदमी कुछ भी बोल देता है, लेकिन करने की बारी आती है तो सोचना पड़ता है। अच्छा, क्या करें क्या नहीं करें। तो मामा का क्या फायदा आप लोगों को मिला? मामा का मिल रहा है फायदा, क्यों नहीं मिल रहा है। अच्छा ठीक है, सब लोगों से मिलना जुलना कर रहे हैं, आम आदमी भी मिल सकता है उनसे जाके। ऐसा उनको कोई वो नहीं है रुतबा कि मैं उससे नहीं मिलूंगा उससे नहीं मिलूंगा। सबसे मिल रहे हैं आप? सबसे मिल रहे हैं, इसलिए आज जनता उनके साथ खड़ी है। ये बताइए कि जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश का माहौल चल रहा है, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, लगातार वादे पे वादे किए जा रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, लगता है कि मध्य प्रदेश का रुख बदलेगा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के आने के बाद से?
बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। हमारे देवास में एक बहुत बड़ी कहावत प्रसिद्ध है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यहाँ पर इनके पास 1990 से लेकर आज तक केवल विधानसभा प्रत्याशी हैं। विधायक कोई है नहीं, काम इन्होंने कभी किया नहीं, जनता ने इनको मौका दिया नहीं। इंदौर के लोग जब देवास से होकर गुजरते थे तो उनके घर वाले वहाँ उनको ये कहते थे कि दही पी जाओ, देवास पार करोगे तो छाछ अपने आप बन जाएगी। ये स्थिति थी हमारे देवास की। राजमाता साहब ने और उसके पहले हमारे श्रीमंत स्वर्गीय महाराज साहब ने विकास की गंगा तो क्या, नर्मदा तो क्या, ब्रह्मपुत्र तो क्या, जितनी नदियाँ हैं सब बहा दी। एक भी क्षेत्र में एक भी जगह ना पानी, ना बिजली, ना सड़क, ना रोजगार, ना कॉलेज, ना शिक्षा, किसी भी चीज़ की हमें कोई कमी नहीं। हमारे देवास में, हमारे प्रदेश में और हमारे देश में फिर भाजपा, फिर भाजपा और फिर भाजपा। फिर भाजपा। क्या नाम हुआ आपका? हरिओम माली। बताओ भाई, क्या लग रहा है माहौल इस बार क्या रहेगा? इस बार तो बीजेपी ही आना है। पहले देवास में पानी तक नहीं था। पहले दादाजी एक कड़े लटका के पानी लेकर के आते थे घर पे। आज पानी घरों घर मिल रहा है अपने को। ये किसने करा? बीजेपी सरकार ने। इतने साल से कांग्रेस सरकार ने क्या करा था? अच्छा, ये उसने तो कहा कि सब कुछ हम ही किए हैं। कहाँ किए? लोन माफ करने का क्या था? किसानों का कर दिया क्या? कर दिया? नहीं किया। कहाँ किया? अच्छा, 1.5 साल तक क्या कर रहे थे? जान बजा रहे थे यहाँ। हैं? तो आप काफी गुस्सा दिख रहे हो यार। गुस्सा दिखेंगे क्यों नहीं? गुस्सा क्यों नहीं दिखेंगे? कमलनाथ कह रहे हैं कि जो है इस बार बिजली हाफ कर देंगे, माफ कर देंगे बहुत चीजें। तो अब कर देंगे। पहले कर दिए थे? पहले कर दिए थे क्या? तो अब कर देंगे। अच्छा, कैसे करेंगे? पंजाब सरकार दोनों कर्जे में, उन्होंने ये वादे तो कर दिए थे, बाकी सरकारी कर्जे में आ गई है अब तो उनकी। अभी तो केजरीवाल की भी एंट्री हो चुकी है मध्य प्रदेश में, उनका क्या हाल चाल दिख रहा है? नहीं, केजरीवाल जी अभी ठंड आ गई है, अभी पंचा डाल के अभी वो दिल्ली में ही घूमेंगे। वो तो कह रहे हैं कि लगातार मंदसौर में जाके यही कह रहे हैं कि हम अब इस बार आ रहे हैं हम भी। नहीं, एमपी में कोई भी नहीं। एमपी में शिव शिवराज और मोदी, और देवास में राजमाता साहब। देवास में आज की कंडीशन में आम आदमी पार्टी को यहाँ खड़ा करने के लिए एक उम्मीदवार तक नहीं मिला है। उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। पिछली बार जिसको उन्होंने महापौर टिकट देके खड़ा किया था, इस बार वो निर्दलीय मैदान में है। आम आदमी पार्टी वॉकआउट कर चुकी है। देवास के अंदर केवल श्रीमंत हैं और वही रहेंगे। आज भी, कल भी और आगे जब तक चुनाव रहेंगे जब तक भी। तब तक रहेंगे जी। और मामा कब तक रहेंगे? मामा जी भी जब तक रहेंगे जब तक चुनाव रहेगा। पार्टी ने और जो जनता ने उनको मौका दिया है वो उस पर खरे उतरे हैं लगातार 18 सालों से। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 1947 के बाद सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। सारे वादे, सारे काम समय पर हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी पर जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जताया, हमारी जनता ने जताया, जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मैनिफेस्टो में रखे, राम मंदिर से लेके CAA से लेके निचले तबके की योजना तक सारे पूर्ण हुए। मध्य प्रदेश के मैनिफेस्टो से लेके हमारे राजमाता साहब के मैनिफेस्टो तक जो मांग हमने यहाँ पे जनता द्वारा की गई थी, सारी मांग उन्होंने हमें पूरी करके दी है। और जिस तरह उन्होंने हमें भरोसा दिया है, हम भी ये भरोसा दिलाते हैं कि वे कम से कम 1 लाख मतों की लीड से देवास विजय होंगे। तो इस बार मामा आ रहे हैं या फिर कमलनाथ आ रहे हैं? मामा आ रहे हैं। और कमलनाथ जी सीधे दिल्ली रिपोर्ट होंगे, सोनिया गांधी भवन। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि इस बार मामा कमलनाथ? बिल्कुल मामा। 150 सीट आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। कौन आ रहा भैया? मामा 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 सब मामा, सब मामा, सर्वस्व मामा। हाँ, सर्वस्व मामा। चलिए, ठीक है। तो ये देखिए, देवास से एक रिपोर्ट से दिखाने की कोशिश थी कि क्या कुछ कह रहे हैं, कितना बदलाव हुआ है देवास में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी जीतू, मैं शिव शंकर उपाध्याय। धन्यवाद।